नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जो मैथ की जो हम नंबर सिस्टम का जो सीरीज चालू की थी हमने, उसमें एक टॉपिक हमने कर लिया है। विभाजकता के नियम हम पढ़ रहे हैं। तो विभाजकता के नियम में हमने देखो, एक तो जीरो का नियम पढ़ लिया और एक का नियम पढ़ लिया, दो दो के साथ में चार का, फिर आठ का पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, तीन का नियम पढ़ लिया हमने और नौ का नियम पढ़ लिया हमने। और हम इससे आगे के नियमों की बात करते हैं। तो देखिए, उसके बाद में हम बात करें पाँच के नियम की बात। ठीक है, तो देखो, नियम की बात करें तो पाँच का नियम, अगला नियम हम बात करें भाजकता के नियम में, तो पाँच का नियम, थोड़ा पाँच के साथ ही हम बात कर लेते हैं 25 का नियम, 25 का नियम, और इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं 125 का, और इसी से आप बात कर सकते हो आप 625 का नियम। ठीक है, इसी से सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे दो का, चार का, आठ का और 16 का कॉन्सेप्ट है, वैसे ये कॉन्सेप्ट है। देखिए देखिए, पाँच है ना, पाँच, ये पाँच है, पाँच की पावर एक है, पाँच की पावर एक है। ये जो पाँच है, पाँच की पावर एक, और ये क्या है बेटा, पाँच की पावर दो, और ये क्या है, पाँच की पावर तीन, और ये क्या है, पाँच की पावर चार। ठीक है, तो देखिए अब बात ये है कि पाँच के लिए क्या रूल है कि अंतिम अंक संख्या के अंतिम अंक में पाँच का भाग जाना चाहिए, पाँच का भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अंतिम अंक में पाँच का भाग जाना चाहिए, या फिर अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, जीरो या पाँच होना चाहिए। तो जीरो और पाँच होगा तो पाँच का भाग जाएगा, जीरो में तो सभी संख्या का भाग जाता है, और तो पाँच में पाँच का वैसे जाएगा। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, जीरो या पाँच। ऐसे रूल इसका है। यहाँ अंतिम अंक कितने हैं, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक लेना है यहाँ अंतिम अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। यहाँ अंतिम दो अंकों में देखना है, यहाँ अंतिम एक अंक देखना है बेटा, यहाँ अंतिम दो अंक देखना है, यहाँ अंतिम कितने देखने हैं, तीन अंक। अंतिम तीन अंकों में, अंतिम तीन अंकों में पाँच का भाग, सॉरी, 125 का भाग जाना चाहिए, 125 का भाग जाना चाहिए अंतिम तीन अंकों में। और यहाँ बेटा अंतिम वही सिस्टम है जो हमने दो वाला पढ़ा था, दो चार आठ 16 वो पढ़ा था, वही है। अंतिम चार अंकों में 625 का भाग जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, जाना चाहिए। पहले हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बाद में एग्जाम में आए हुए एसएससी में, रेलवे में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये रूल है पाँच के और 25 के, 125 के और 625 के। अब सर बात ऐसी है कि आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है कि अंतिम अंक एक ही क्यों देख रहे हैं, इसमें दो क्यों देख रहे हैं, इसमें तीन क्यों देख रहे हैं। तो देखिए, अंतिम अंक एक ही क्यों देख रहे हैं वो देख लो आप। एक ही क्यों देख रहे हैं, माना कि मैंने कल बताया था, जैसे आप डिजिट ले लो बड़ा, चार, जैसे ए बी सी और डी, चार डिजिट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिजिट किससे गुणा होगा, जो हमने कल भी किया था, ये 1000 से गुणा होगा, और प्लस ये गुणा किससे होगा बेटा, 100 से गुणा होगा। ठीक है, ये किससे गुणा होगा, 100 से, ये 100 से गुणा होगा, प्लस ये किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, प्लस ये एक से गुणा होगा। यही तो था, कल भी हमने यही किया था, कल वाले पार्ट में। तो देखिए, इससे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था, उसमें थोड़ा आप ध्यान दें, वही चीज़ है। हाँ, अब देखो आप, तो बड़ा पाँच की बात कर रहे हैं, तो ये लो पाँच। अब आप देखिएगा, 100, ये 1000 के मल्टीपल में पाँच का भाग जा रहा है, 100 के मल्टीपल में पाँच का भाग जाएगा, 10 के मल्टीपल में भी पाँच का पूरा पूरा भाग जाएगा। लास्ट की जो डिजिट है, वहाँ पाँच के भाग के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट के डिजिट में पाँच का भाग जाता है या नहीं जाता है। सेम कॉन्सेप्ट 25 का है। तो बेटा 25 के लिए, अब आप देखिए 25 के लिए देखो, ये किसके लिए है, पाँच के लिए है। तो आप 25 के लिए देखेंगे तो वो देख लो आप, 25 का भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो 25 की बात करें,
तो यहाँ 25 रखे, ये लो 25। अब देखो 25 तो 1000 के मल्टीपल में 25 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब देखो बड़ा, इसमें 25 का भाग जाए या नहीं जाए जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा, दोनों डिजिट चेक करना पड़ेंगे। मैं एक संख्या मान के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक संख्या मानते हैं हम, देखो एक संख्या मानते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या ले लो बड़ा, ये संख्या है, ये एक संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या उठा लो आप, ये एक संख्या बेटा, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या क्या लिखेंगे, 8 को कहाँ लिखेंगे, 8 का मतलब 8 कौन से स्थानीय मान है, 8 का 8000, बोलो सर 8000 है, ठीक है। प्लस 7 क्या है, 700 पर है, 7 का है 700 पर है, प्लस 2 का है 20 पर है, 2 का है 20 पर है, और ये 5 है, ठीक है। 5 के लिए अब आप देखो बेटा, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लास्ट का चेक करना है बस ओनली, लास्ट का 5 है तो इसमें पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। अब 25 के लिए क्या है, 25 के लिए आप चेक करो, देखो इसमें भाग जाएगा क्योंकि 1000 का मल्टीपल है, ये 100 का मल्टीपल है, 25 का भाग जाएगा। और बेटा ये है ना, ये 10 का मल्टीपल है, इसमें 25 का भाग जाए या नहीं जाए ये जरूरी नहीं है, देखो आप कैसे जाएगा इसमें, है ना। हाँ, अगर 5 होता 10 × 5 50 तब तो जाता, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं, चेक करना पड़ेगा, ये डिजिट और ये डिजिट दोनों चेक करने पड़ेंगे 25 के लिए। तो 25 का रूल कहता है 2 अंक चेक करो, 125 के लिए 3 अंक और 625 के लिए 4 अंक चेक करने हैं, ऐसे ये रूल बने। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, 5, 25, 125 और 625 का रूल। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, 7 की बात करें, 7 का नियम, 7 का नियम देखो बेटा, 7 के 2 नियम है, चाहो तो आप 7 का नियम बना भी सकते हैं, अगर छोटे रूप में देखें तो बना सकते हैं, लेकिन बड़े वाला रूल भी हम बात करेंगे, 2 नियम पढ़ेंगे इसके, 2 नियम है इसके। एक नियम तो क्या है वो देख लो आप, जैसे एक तो आप बना सकते हैं खुद भी, जैसे 7 को, देखो 7 ही नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या का अगर रूल बनाए तो आप उस अभाज्य संख्या को एक 0 के नज़दीक ले जाएं, इतना नज़दीक कि या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। जैसे 7 का पढ़ा बोले तो 7 × 21, तो 20 से एक ज़्यादा है, या 7 × 7 = 49, 50 से एक कम है। तो 0 के नज़दीक होना चाहिए, या तो एक ज़्यादा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो 7 का पढ़ा आप बोलेंगे सर कि देखो 7 × 21, ये कितने हो गए 21, तो 21 किसके नज़दीक हो गया, 20 के नज़दीक हो गया, तो 20 के नज़दीक यही है, ऐसे 0 के नज़दीक होना चाहिए, तो 0 के नज़दीक इतना हो कि एक ज़्यादा हो या एक कम हो, इससे ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 7 × 21, यहाँ क्या 2 लिख दिया ना, 7 × 21, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक का ही होना चाहिए 0 के नज़दीक, तो ये 20 के नज़दीक है और 20 से एक ज़्यादा है, या एक कम एक ज़्यादा चलेगा, ओके। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 और प्लस 1, ये लो 21 हो गया, 10 × 2 प्लस 1 21 हो गया। इसमें हमें 2 चीज़ें काम में लेना है, एक तो बड़ा ये काम में आएगी और एक ये चिन्ह काम में आएगा। इस 2 का मतलब है इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से गुणा होगा, अंक 2 से 2 से गुणा होगा, गुणा होगा 2 से गुणा होगा। और इस प्लस का मतलब है, वैसे जोड़ना होता है प्लस का मतलब, लेकिन यहाँ घटाना है, विपरीत करना है, अगर यहाँ प्लस है तो घटाना है, माइनस है तो जोड़ना है, तो यहाँ क्या करना है, घटाना है, घटाना है। अब कैसे घटाना है वो देखिए आप, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, 7 के मल्टीपल का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे 154 ले रहे बेटा, ठीक है, और भी बड़ा ले लेंगे हम, और भी एक वो ले लेते हैं उदाहरण, जैसे जैसे 343 ले रहे बेटा, ठीक है। 7 का मल्टीपल का कोई भी एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, बाद में आप बड़ी संख्या में भी ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे जैसे आप एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे वहाँ इस चीज़ को लागू करेंगे। तो देखिए इसको कितने से, इकाई का अंक ये बेटा, अंक इकाई का अंक, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। ये 8 बेटा क्या करना है, घटाना है, मैंने बोला घटाना है, ये 8 घटाने किसमें, इसमें, तो कितने आ गए, सॉरी 8 है, ये 8 इसमें घटाना है, तो कितने आ गए बेटा 7। अब पता चल जाएगा 7 में तो 7 का भाग जाता ही है, तो 154 में भी 7 का भाग
जाएगा। जैसे एक को ले लो आप, एक हमने कौन सा लिया, 343 ले लिया हमने, क्या ले लिया, 343 ले लिया। तो 343 में देखो बेटा, पहले इकाई के 3 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, ठीक है, 2 से गुणा करना है, ये दो तो 2 से गुणा करना है, घटाना है, 2 से गुणा करना है फिर घटाना है, ऐसे चलता है। तो 2 से गुणा कर तो कितने आ गए, 6। इस 6 को बेटा इसमें से घटाना है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये घटाना है। तो 6 को 34 में से घटा दो बेटा, कितने आ गए, 28 आ गए, कितने आ गए, 28। अब चेक कर लो, 28 में भाग जाता है 7 का। अगर फिर भी आप चाहते हो सर पता ही नहीं चल रहा है, मेरे भाई पता नहीं चला है, तो फिर ये प्रोसेस दोबारा कर लो आप। 8 को कितने से गुणा करें, 2 से, 8 दूनी 16, इस 16 को इसमें घटाना है, तो माइनस के कितने आ रहे हैं, 14, माइनस के 14। तो माइनस के 14, अब आप देख लो 14 में भी 7 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित है। समझ गए बात। तो इस प्रकार से 7 का रूल बना है, तो आप आगे और भी संख्या में काम में ले सकते हैं। अगर बात करें 7 का रूल और बड़ा, इसके अलावा 7 का रूल देखो, और क्वेश्चन करते हैं 7 के रूल के, 7 के रूल के, 7 के रूल के और क्वेश्चन करते हैं दूसरे नियम से। तो 7 का दूसरा नियम क्या है, जैसे कोई संख्या ले रहे हैं बेटा, कोई भी संख्या ले लो आप, ये संख्या है, ये ले लिया संख्या, कोई भी संख्या ले लो, और बड़ी कोई भी ले लो, 6 7 कुछ भी आगे है ना, जो भी बढ़ा दे, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड ये संख्या है, सॉरी। तो ऐसे बड़ी संख्या जाए तो या तो रूल वो फॉलो करो, लेकिन यहाँ वो रूल, अब 7 का जो हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम सबसे बेस्ट है। 7 का जो दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। और एक बात ध्यान रखिए, ये नियम ध्यान रखिए, 7 में और 11 में और 13 में, तीनों में लागू होगा। जो जोड़े बनाने वाला, दाएं से 3 3 के जोड़े, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, और जोड़ों में क्या करेंगे, अंतर, जोड़े जोड़ों में अंतर करेंगे, और अंतर में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। ओके, ये 7 में भी काम करेगा, 11 में भी करेगा, और 13 में भी करेगा। जैसे आप ये देख लो, यहाँ से इधर से राइट साइड से 3 का जोड़ा बन गया ये, ठीक है, फिर बड़ा राइट साइड से 3 का जोड़ा ये बन गया। इन दोनों जोड़ों का क्या करना है, अंतर करना है, इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। दोनों जोड़ों का अंतर कर दो, 7 में से 5 गए तो 2 आ गए, 8 में से 3 गए तो 5, 3 में से गया तो 2, बेटा कितने आ गए, 252। अब 252 में 7 का भाग तो आराम से दे सकते हैं, 3 डिजिट है, 3 डिजिट तक तो भाग आपको देना ही देना है। जैसे 7 थी 21, यहाँ कितने बच गए बेटा, 4 बच गए, 7 थी 21, 4 बच गए, 4 के साथ में 2 हो गया तो 42, तो 7 छिके 42। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो मेरे भाई 7 का भाग इसमें जा रहा है, तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। यही रूल 11 में करना है, और यही रूल 13 में करना है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर एक उदाहरण, अगर मान लो कि ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए, तो सर ये तो 2 ही जोड़े हैं, 3 जोड़े आ जाए तो मैंने बोला 3 जोड़े भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 123, चलो मैं बढ़ा देते हैं इसको, ये है, ये है बेटा, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब लोग सर 3 जोड़े आ गए, तो अब क्या करें, 3 आए बेटा, कितने आए, आपको राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाइए, ठीक है, इधर से 3 का जोड़ा बनाइए, और ये इधर 3 का जोड़ा बनाइए, और भी हो तो और बना ले। अब तो अब क्या करना है, इसकी इसके साथ तो बनेगी नहीं भाई, इसको दोनों को तो हम घटा ही रहे हैं, तो इसकी इसके साथ में बनती, तो इस जोड़े, दोनों जोड़ों को आपस में जोड़ दो पहले, दोनों को जोड़कर एक बना लो। अगर आगे एक और है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, इसका इसमें जुड़ जाएगा, आगे वाला, आगे कोई जोड़ा है तो वो इसमें जुड़ जाएगा बेटा, इसे, ये जोड़ा इसमें जुड़ जाएगा, और ये जोड़ा इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 जोड़े से 3 जोड़े, सॉरी 4 जोड़े से 2 जोड़े बन जाएंगे, और 3 जोड़े से भी हम 2 ही जोड़े बना लेंगे। तो बात वही आएगी, जोड़े कम कर रहे हैं हम, तो देखिएगा 2 जोड़े बना लेते हैं इनको, है ना, 4 को क्या कर लेते हैं, 2 बना लेते हैं। तो बड़ा ये जोड़ा इसमें जुड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 एक 4, 3 रहेगी, ये इसमें जोड़ दो, 3 एक 4 हो गए, और 7 2 9 हो गए, और 8 एक 9, एक जोड़ा तो बेटा ये हो गया,
और एक जोड़ा ये है, आगे कोई जोड़ा नहीं होता तो इसको भी जोड़ लेते, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तो डायरेक्ट एक जोड़ा कौन सा हो गया, 451। हमारे पास कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए। अब दोनों जोड़ों का क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर। इन दोनों जोड़ों का अंतर करके फिर हम 7 का भाग देख लेंगे इसमें। तो 7 में 4 में से 1 गया तो बेटा कितने आ गए, 3। 9 में से 4 गए तो कितने आ गए, तो 9 में से 5 गए तो 4 आ गए, फिर 9 में से 4 गए तो फिर 5 आ गए। बेटा ये है ना, ये जो 543 है, अब इसमें हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 7 का। बात समझ में आ रही है, 7 का भाग देंगे। तो देखिए बेटा 7 7 49 हो गए, ठीक है, यहाँ से बच के 5, यहाँ हो गया 53। तो फिर वापस पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर इसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो मेरे भाई इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। यही रूल किसके साथ करना है, 7 के साथ, यही रूल 13 के साथ, और यही रूल 11 के साथ करना है। सेम पोजीशन है, तो इससे बड़ी संख्या तो आएगी ही नहीं। ऐसे जोड़े, ऐसे एक छोड़ के एक चढ़ के जुड़ जाएंगे आपस में, ये जोड़ा इसमें जुड़ जाएगा और ये जोड़ा इसमें जुड़ जाएंगे, जोड़े कम हो गए, फिर अंतर कर लो और 7 का भाग दे लो, 11 का दे लो, 13 का दे लो। ठीक है, तो 11 के लिए भी यही रूल काम करेगा, 13 के लिए भी यही करेगा, 7 के लिए भी यही करेगा। ठीक है जी, तो 11 के 7 के भी 2 रूल हो गए। अब देखो 11 का भी रूल हो गया, लेकिन 11 का एक रूल और है, वो देख लो आप। बट 11 का अन्य रूल, अन्य रूल है, वो भी देख लो आप। एक रूल 11 का एक रूल और देख लो। चाहो तो आप 11 का रूल आप बना भी सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 11 खुद 10 के पास नहीं है, तो वो हम बना सकते हैं। 10 के पास में है तो 1 गुणा 10 प्लस 1, वो भी बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट बताते हैं, जैसे कोई भी ले लो आप, एक संख्या ले बेटा, कोई भी है ना, ये लो। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं हम, और ये लो, ये संख्या है। अब इसमें चेक करते हैं 11 का भाग। एक तो वो हो गया कौन सा, 3 3 के जोड़े बनाओ। ठीक है, 3 3 के जोड़े, इस जोड़े में ये जोड़ा घटा दो, यहाँ एक 3 का जोड़ा हो गया लो, इस जोड़े में ये जोड़ा घटा दो, एक तो ये हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो इस जोड़े में जोड़ा घटा देते, 5 में से 3 गए तो 2 आ गए, 7 में से 1 गया तो 6 आ गए, और ये 4। इसमें 11 का भाग देंगे, तो 11 चौक 44, 2 बच गए, 2 ये आगे, 11 दूनी 22। तो 11 का भाग बेटा इसमें जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं। देखो दूसरा रूल पढ़ रहे हैं, 13 475, ये लो, यही है। 11 का अन्य रूल क्या है वो देख लो आप। 11 रूल बेटा, एक एक संख्या इधर से राइट साइड से एक एक संख्या हम छोड़ के हम जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया बेटा, 5 4 9, 9 और 1 10। तो बोले सर एक साइड का योग 10 हो गया। ओके, एक साइड का योग 10 हो गया। फिर जो बच गए उसको ले लो बेटा, ये कितने हो गए, 7 और 3 10। तो एक दूसरी साइड का योग भी क्या हो गया, 10 हो गया। ध्यान रखिए दोनों साइडों के योग में अंतर, बड़े को पहले रख लेंगे, छोटे को बाद में रख लेंगे। दोनों साइड, इन दोनों का अंतर या तो बेटा 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 11, या 11 का कोई मल्टीपल 22, या क्या आना चाहिए, 33। जो भी 11 का मल्टीपल है वो आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 0। हमारे पास 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित हो, तो 11 में ये भी हम काम में लेंगे। ठीक है, और बाकी रूल आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए आप और भी रूल बना सकते हैं, 19 का रूल बना सकते हैं आप, बाकी रूल आप बना सकते हैं। 19 का नियम भी आप बना सकते हैं, 29 का नियम भी बना सकते हैं, 39 का नियम भी बना सकते हैं, 41 का नियम भी बना सकते हैं। तो समझ में आ रही बात। ऐसे आप अन्य अभाज्य संख्याओं का रूल भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक को हम बता देते हैं। देखो 19 का रूल है, 19 बेटा खुद किसके पास है, 0 के पास है, यानी 20 के पास है। एक कम है, मैंने बताया एक कम होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप 20 से, ये 20 के नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, तो आप लोग 20 के नज़दीक है तो सर क्या लिखें इसको, हम लोग 10 गुणा 2 माइनस 1, 10 गुणा 2 माइनस 1। इसका मतलब ये हो बेटा, ये 2 तो क्या आएगा, इकाई का अंक किससे गुणा होगा, 2 से। इकाई अंक किससे गुणा होगा, 2 से। और माइनस का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। माइनस का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। माइनस का मतलब जोड़ना है। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जैसे 68 59, 19 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, या कोई अन्य संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा अब देखिए इसमें वही चीज़ है, किससे गुणा करना है, 9 को
फिर 9 को किससे गुणा करना है, 9 को 2 से गुणा करना है, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब बेटा 18 को क्या करना है, माइनस का चिन्ह तो जोड़ना है, प्लस का है तो घटाना है। तो 18 को किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, जो बच गया उसमें जोड़ना है, जो बच गया इसमें जोड़ना है। 3 0 ये 7, 700 कितने हो गए बेटा 3, 703। वापस ये 703 में या तो आप 19 का भाग दे लो आप, या तो आप 19 का भाग दे लो, और 19 का भाग नहीं दे, यहाँ भी नहीं पता चले तो मेरे भाई और टुकड़े कर लो, और ये प्रोसेस एक बार और कर लो। 3 को फिर से 2 से गुणा करो, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब इस 6 को जो बच गए ना उसमें वापस क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आ गया बेटा 76। अब तो पता चल रहा होगा 76 में 19 का भाग जाता है, 19 चौक 76, तो आप पता लगे सर हाँ अब ठीक है, इसका मतलब इस संख्या में 19 का भाग जाता है। यही रूल किस में बनाएंगे, ऐसे 29, 29 किसके पास है 30 के पास है, 39 किसके पास है 40 के पास, 41 किसके पास है, तो आप बताए सर 41 किसके पास है 40 के पास। तो इसके रूल भी आप बना सकते हो, जैसे 40 का रूल बनाने की बात करें तो 40 के नज़दीक है, तो अब सर 40 10 गुणा 4 प्लस 1 ये वो 41 हो गया, इसका मतलब हुआ इकाई का अंक किससे गुणा होगा 4 से, इकाई का अंक 4 से गुणा होगा, और प्लस का मतलब क्या करना है घटाना है, प्लस का मतलब घटाना है। तो बाकी रूल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की बात करें तो हमारे 11 का रूल हो गया, हाँ जी 11 का रूल, 11 में बेटा एक बात और देखो थोड़ा सा, 11 का जो मल्टीपल है उसका रूल भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 11 का मल्टीपल यानी गुणा, गुणा का रूल भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें मल्टीपल का, 11 से गुणा कैसे करें। अगर कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसे 11 से गुणा करना है, क्या करना है 11 से गुणा, बेटा 11 वाली संख्या को तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इसको दिमाग से हटा दो, 11 को हटा दो एक बार, इसको लो बेटा कितना आगे इकाई का अंक कितना है 3, ये 3 का तीनों उतर गया, ठीक है। फिर 3 को में ये 4, ये 3 अगले वाली संख्या में जुड़ेगा, कितना हो गया 7, ये लो। फिर ये संख्या आगे वाली में जुड़ेगी, कितने हो गए ये 4 8 कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल 1, अब ये 8 उतरेगा, आगे कोई संख्या नहीं है, 8 को उतारना है, हासिल 1 और कितने हो गए 9, ये आपस में क्या हो गए मल्टीपल हो गए। जैसे 11 का एक और ले लेते हैं हम गुणज का, तो बोला सर ये लो, बड़ी संख्या भी ले सकते हो आप, ये लो, किससे गुणा करना है 11 से, तो 11 को एक बार आप थोड़ा सा हटाइए, ठीक है, 11 को यहाँ से इग्नोर करो, ये लो बड़ा क्या लिखे यहाँ पर 7, इसमें इसको जोड़ो कितना हो गया 9, इसको इसमें जोड़ो कितना हो गया 3, इसको इसमें जोड़ो 6, इसमें इसको जोड़ो कितना हो गया 8, इसमें जोड़ो कितना हो गया 4, इसमें जोड़ो बेटा कितना हो गया 4। अब ये आगे जुड़ने नहीं है तो इसको डायरेक्ट डाल दो कितना 3, ये आपस में क्या हो गया 11 से मल्टीपल हो गया, तो 11 का ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो 11 का नियम हो गया, 13 उनका नियम हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो आप, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो आप। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में भाजकता के नियम के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में भाजकता के नियम के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का जो भाजकता है वो हमने बेसिक देख लिया, और अब क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन देख लो बेटा, ठीक है। ये देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब आप देखिए, ये ग्रुप डी में सॉरी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप देखिए इसको, ये देखो आप, ओके, क्या पूछा है कि कौन सी संख्या है जो 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है, 9 से विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए। बेटा 9 का रूल तो कहता है कि अंकों का क्या करो योग करो, अंकों का क्या करो योग करो, अंकों का योग कर लो। और 11 का रूल क्या कहता है, एक संख्या छोड़ के उनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो अब सर चेक कर लेते हैं, देखो अंकों का योग करेंगे तो वहाँ 9 हटा सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में यही बात की थी कि अंकों का जब योग करेंगे तो वहां से हम 9 हटा सकते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 कितने होते बेटा 9, और 7 और 2 9, 7 और 8 और 1 9, इसमें 9 का भाग जाता है, ठीक है। और 8 रे 9 हट गया, 8 और 1 9, इसमें भी 9 का भाग जाता है, ठीक है। हमें 9 और 11 दोनों चेक करने हैं, ठीक है। इसमें देखो बेटा इसमें कितने आ गए अंकों का योग 5, 5 रहेगा 6, इसमें 9 का भाग
नहीं जाता। अगर 9 का नहीं जाता तो हम 11 का भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें देखो बेटा 9 हट गया, 8 एक 9 हट गया, 8 एक 9 हट गया, इसमें भी 9 का भाग जाता है। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 9 का भाग जाता है। तो आप 11 का और चेक कर लो। आप बोलोगे सर ये तो हट गया, ये तो पहले से कैंसिल हो गया, इन 3 को 11 से और चेक कर लो। 11 से चेक करेंगे तो बेटा देखो 11 का रूल क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया बेटा 17। ठीक है, अब आगे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सर एक तो 17 हो गया, फिर ये कितना हो गया 8, 8 बेटा ये कितना हो गया 2, 8 2 10, इन दोनों का अंतर तो कितना आ रहा है 7। आना कितना चाहिए 0, और अंतर कितना आना है 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इसका देखो बेटा ये कितने हो रहे हैं 0 और 8, 8 फिर ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया बेटा 9, 9 और 9 क्या आ रहा है 0। ये संख्या 9 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा बी। आगे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि दोनों में दोनों रूल इसमें लागू हो रहे हैं, किसमें बी में। अब देखिए बेटा अगले वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये बोला कि कौन सी संख्या है जो, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित नहीं है। अब की बार पूछा है कि 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 3 जोड़े ऐसे हैं जो 9 से विभाजित है, और एक संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित नहीं है। तो चेक कर लो, देखो बेटा हटा दो, 4 8 1 9, ये 9 से विभाजित है। ठीक है, देखो बेटा ये देखो, ये 10 10 में से 9 गया तो एक बच गया, और 6 6 3 3 6 8 8 1 9, इसमें भी 9 का भाग जाता है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें भी 9 का भाग जाता है, सॉरी इसमें 3 बच गया क्या, इसमें 9 का भाग नहीं जाता है। तो फिर अब वही बतानी है जिसमें 9 का भाग नहीं जाना है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर क्या आएगा डी। आपका आंसर क्या आएगा डी, क्योंकि इसमें 9 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि सक्सेसफुल बच गया 3। ठीक है, अब आगे चेक करो, आगे चलो। ये पूछा है कि 8 से विभाजित नहीं है, कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है। 8 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंतिम 3 अंक चेक करने हैं, अंतिम 3 अंक चेक करने, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 2 कहता है अंतिम 1 में जाना चाहिए। 4 का रूल क्या है, अंतिम 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। हम 8 की बात कर रहे हैं, 8 का मतलब अंतिम 3 में। तो अंतिम 3 यहाँ देखो, अंतिम 3 अंतिम 3, इनमें 8 का भाग जाना चाहिए, इनमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो आप या तो इसमें भाग दे लो, 9 अंटे 72, यहाँ बच गए 7, 9 अंटे 72, इसमें जाता है 7 का भाग। ओके, इसमें देख लो आप, इसमें देख लो, ये 412 है, 400 में 8 का भाग जाता है, 12 में नहीं जाता है। ऐसे टुकड़े करके भी कर सकते हो कि सर इसमें भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, और हमें वही बताना है जिसमें 8 का भाग नहीं जाता है। या आप ऐसे कर सकते हो सर, ये ऐसा है जैसे 800 माइनस 8, 800 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया 792, तो इसमें 8 का भाग जाता है, इसमें जाता है, तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा। देखो ये देखो, या तो इसमें भाग दो 8 का आप, या इसको ऐसे लिख सकते हो, नजरिया चेंज करो, 120 में माइनस 8 करो आप, 120 माइनस 8 का मतलब 112, और 120 में 8 का भाग जाता है, 8 में 8 का भाग जाता है, दोनों में जा रहा है, इसमें मतलब इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। और ये क्या बेटा 552, इसको क्या है 560 माइनस 8, 560 माइनस 8, तो 560 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 552, तो 56 में तो 8 का भाग जाता ही है, तो इसमें भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग जाता है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 8 का भाग जाता है, तो एक ऑप्शन बच गया उसमें 8 का भाग नहीं जाता है। बात समझ रही है? तो चलो आगे आ जाओ, आगे चलो। देखिए अब ये देखो, कितने अंक है टोटल, 7 अंक है, 7 अंक है। ये 7 अंकों की एक संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है। तो पूछा कि x और y का योग क्या हो सकता है, ये बताना आपको, x और y का योग क्या हो सकता है। तो मेरे भाई देखो, आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि सर ये संख्या है 504x 5y3, इसमें किसका भाग जाता है 11 का। और 11 का रूल क्या है वो देखिए आप, 11 का क्या रूल है, 11 का रूल है कि एक संख्या छोड़ के एक जोड़ो आप इसको, तो बड़ा इसको जोड़ो कितना हो गए 8, 8 और 4 12, 12 5 17, तो बोलोगे सर एक साइड में 17 हो गया, तो बोला एक साइड से और जोड़ लो आप, दूसरी साइड से बड़ा जोड़े तो देखो वाई में कौन जुड़ेगा x, तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स, इसमें आगे क्या जुड़ेगा 0, तो अब सर x प्लस वाई हो गया, तो मैं बोला इन दोनों योग का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 0, या क्या आना चाहिए 11, या तो आना चाहिए 11 या आना चाहिए 0।
तो बेटा जीरो कब आएगा, जब 17 में से 17 जाएगा तो जीरो आएगा। तो माना कि यहाँ 17 है, एक्स और वाई की जगह क्या है 17, और 17 में से 17 गए तो क्या आएगा जीरो। इसका मतलब एक्स और वाई का योग या तो 17 हो सकता है, या बोलो सर 6 मान लो, एक्स और वाई का मान कितना मान लो 6, तो 6 में 17 में से 6 गया तो कितना आ गया 11। तो एक्स और एक्स प्लस वाई का मान या तो 6 हो सकता है, एक्स और वाई का कितना हो सकता है 6, या एक्स प्लस वाई का मान कितना हो सकता है 17, दोनों ही ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आइए आप, 6 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे 17, 17 आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए आप आगे चलो, आगे चलो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए आप, कितने अंकों की संख्या है, 15 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की है, 15 अंकों की संख्या है, जो किससे विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए ए का मान क्या होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। 9 का भाग का मतलब कि अंकों का योग करना है, और अंकों के योग में 9 हटा सकते हैं। तो आप लोग सर 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, हटा दो। 5 4 कितने होते हैं 9, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 ये हट गया। ओके, तो देखिए 7 और ये 2 कितने हो गए 9 हो गया, ये भी हट गया। तो बेटा 7 तो ये बच गया, और 15 ये 8 और 1 ये 9 हट गया, ठीक है। 7 और 7 कितने होते बेटा 7 ये 7 ये 7 और 7 कितने होते 14, ठीक है 14 हो गए। और 14 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 14 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 तो ये है हमारे पास, और एक ये है, और बेटा इसमें भाग किसका जाना चाहिए 9 का। अब बताओ 9 का भाग कब जाएगा, जब यहाँ 9 आएगा, 5 पहले से, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4, क्या होना चाहिए 4, या 4 रखने पर 4 5 कितने हो गए 9, और 9 का भाग चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिएगा, ये लो, ये बोला कि 6 का नियम लगाना है, 6 से विभाजित ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाता है। तो फिर 6 का भाग का रूल तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अब एक बात ध्यान रखें, जो संख्या हमने बच गई, जैसे 6 बच गई, ठीक है 6 बच गई है, 12 बच गई है, 15 बच गई है, ऐसे 21 रह गई है। तो मेरे भाई ध्यान रखें, इनका रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट रूल आप ध्यान रखें कि इनके 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा अभाज्य होना चाहिए, एक टुकड़ा क्या होना चाहिए अभाज्य। जैसे मैंने कर दिया 3 गुणा 2, एक टुकड़ा भाज्य होना चाहिए, दोनों है तो ठीक है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, एक तो ठीक है, एक टुकड़ा क्या होना चाहिए अभाज्य, यह अभाज्य का क्या होना चाहिए वर्ग होना चाहिए, अभाज्य का क्या होना चाहिए वर्ग। अभाज्य का वर्ग भी हो सकता है, जैसे 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो टुकड़े में 9 भी आ सकता है, 9 चौक 36, जैसे 36 के टुकड़े के तो 9 चौक 36, तो 9 अभाज्य का ही तो टुकड़ा है, अभाज्य का वर्ग है, तो अभाज्य का वर्ग होना चाहिए। जैसे 36 है, 36 को आप ऐसे जोड़े 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 मतलब 36 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, तो 9 है ना, ये 9, 9 अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही है, तो या तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए या अभाज्य का वर्ग होना चाहिए जोड़े में, ठीक है साहब। तो 6 में आपने क्या कर दिया 3 गुणा 2, 12 को क्या कर दिया 3 गुणा 4, तो 3 अभाज्य संख्या आ रही है। इसमें क्या करें 3 गुणा 5, दोनों आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 7 × 3 = 21, तो 3 गुणा 7, बड़ा जिनमें 3 का और 7 का रूल लगता है उसमें 21 का भाग जाता है। अगर जिस संख्या में 3 का और 7 का दोनों का भाग जाता है तो उसमें 21 का भाग भी जाता है, तो अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस संख्या में 3 और 5 दोनों का भाग जाता है तो उसमें 15 का भाग भी जाता है। जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाता है उसमें 12 का भी जाता है। जिस संख्या में 3 का और 2 का दोनों का भाग जाता है उसमें 6 का भी जाता है। तो हमें 6 देखने हैं, तो बेटा 3 का रूल भी लगाना है और 2 का रूल भी लगाना है। 3 का रूल और 2 का रूल लगाना है 6 के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप 6 के लिए, बेटा इसमें लास्ट में कितने हैं 3 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसको तो हटा दो आप, ठीक है। इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, तो आपको चेक करनी है 3 का और 2 का, तो 2 का 3 में जाता है। अब 3 का चेक कर लो आप, बोलो सर 3 का चेक कर लो, या जो देखो 7 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसमें बेटा कितने बच गए 3, 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित है। इसमें 2 का भाग भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है। इसमें देखो बेटा यहाँ 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 कितने बच रहे हैं 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, अंकों का योग कर रहे हैं, ठीक है। 8 और 1 कितना होता है 9 होता है बेटा, और 8 और 1 इसमें से ले लो कितना हो गया 9,
और 3 एक 4, 4 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो देखिए ये तो पहले ही कट गया था 2 के रूल से, और ये कट गया 3 के रूल से, ये भी 3 के रूल से कट गया, ये भी 3 के रूल से कट गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित है। 3 और दोनों का भाग जा रहा है, 3 का भी 2 का भी, तो ये संख्या किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। आगे चलो बेटा, तो देखिए अब देखिए ये संख्या है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? 27 6x1, इसमें भाग किसका जाना है बेटा? 3 का भाग जाना है। तो x के संभावित मान बताने, x का मान नहीं बताना है, x के कितने संभावित मान हो सकते हैं। भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई x एक डिजिट का काम कर रहा है, देखो 2 7 6 x 1, तो x एक डिजिट का काम कर रहे हैं, तो आप 1 से लेकर फिर x की वैल्यू आप 1 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि x एक ही डिजिट का काम कर रहा है। एक डिजिट x 1 से लेकर 9 तक आएंगे, 11 12, इसमें 2 डिजिट हो गए, तो x की जगह आप 9 से ऊपर नहीं रख सकते आप। तो बोलो सर x की जगह क्या क्या रखें? रख रख के देख लो आप, 1 से ही रख के देख लो बेटा आप। 3 का भाग देना है, 3 का 9 का रूल क्या है? सेम ही है। तो एक काम करो आप, काट दो, जितना कटे उतना काट दो। 6 और 2 8 1 9, बेटा कितना बच गया? 7 प्लस x बच गया, और हमें भाग किसका देना है? 3 का। तो अब सर क्या रखे? मैंने रख रख के देख लो आप बेटा। एक तो आप एक काम करो आप, एक तो आप x की जगह, आप x की जगह बेटा 1 रखो। 1 रखने पर 7 रे कितने हो गए? 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, हटा दो। x की जगह बेटा 2 रखो, 2, तो 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल चलेगा। x की वैल्यू 2 हो सकती है। फिर बेटा x की वैल्यू और क्या हो सकती है? 2 के बाद में 3 रखो, 7 और 3 10, x 10 में 3 का भाग नहीं जाता, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। 4 रखेंगे तो 7 और 4 11 नहीं हो सकती। 5 रखो, 7 और 5 12, हाँ 5 हो सकती है, क्योंकि 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है। और 5 के बाद में 6 रखो, 6 रखने पे कितना आएगा? 13, 13 में नहीं जाता है। 7 रखे तो 14 में नहीं जाता है। 8 रखे बेटा, 8 रखो, x की वैल्यू 8, 8 और 7 15, तो x की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं आप। 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है, 15 में भी 3 का भाग जाता है। तो अब 8 के बाद में 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो 16 आएगा, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। इसका मतलब 3 वैल्यू ऐसी हैं जो x की है और तीनों संभावित हैं। तो देखो या तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तीनों वैल्यू का क्या पूछा है? योग। तो 8 तो 10 तो कितने हो गए बेटा? 15। तीनों वैल्यूओं का योग कितना होता है? 15। तो आपका आंसर क्या आएगा? 15। तो x के तीनों मानों का संभावित मान कितना है? 15। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब बेटा 12 का रूल, अब 12 का मैंने अभी बताया था, 3 और 4 का नियम लगाना है। 12 के लिए क्या लगाना है? 3 और 4 का नियम। तो सर 3 का नियम, 3 का लगाओ बेटा, 4 का लगाओ। 4 का नियम तो सब में लग रहा है, देखो 12 12 12। 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 4 का तो लग रहा है, हमें किसका लगाना है? 3 का। तो 3 का रूल 9 का रूल सेम ही है, तो आप लगा लीजिए। देखो 9 हट गया बेटा, और 7 और 2 9 हट गए, यहाँ अंकों का योग 1 आ गया। ठीक है, इसमें इसको काट दो, इसमें 3 का रूल नहीं लग रहा है, तो 3 का नहीं लगेगा तो फिर 12 का तो मुश्किल है कम। ठीक है, 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 7 ये 7 हो गए बेटा, 7 और 1 8, यहाँ अंकों का योग कितना है? 8, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता है, कैंसिल। ठीक है बेटा, अब देखिए 7 6 3 9 होते, और बेटा 6 और 1 7 होते, यहाँ अंकों का योग कितना है? 7। यहाँ भी काम बनेगा नहीं। तो देखिए अब आगे देखो, 8 रे कितना होता है? 9, और 7 और 2 कितने होते हैं? 9। यहाँ 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। डी में 3 का भाग भी जा रहा है, डी में 2 का भाग भी जा रहा है, सॉरी 4 का भाग भी जा रहा है। तो 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 3 12, तो 12 का नियम हो गया ये। ठीक है, अब इसके आगे देखो बेटा, बस इतना ही क्वेश्चन है, और चलो तो देखिए कंटिन्यू बने रहिए, हम एकदम डीप से क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक और बेसिक के साथ में क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन करवाएंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन करवाएंगे, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2 फिजिकल, सारी क्वेश्चन करवाएंगे। पहले रेलवे के क्वेश्चन करवाएंगे पूरे, फिर एसएससी के क्वेश्चन करवाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।